हे नाथ प्रणाम। हे अंगद, लंका के समाचार कहो। हे नाथ, वह दुष्ट बिना लड़े कटे मानने वालों में से नहीं है। हे नाथ, मैंने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु उसे कुछ समझ नहीं आया। हे युवराज, तुमने जो 4 मुकुट फेंके हैं उनको कैसे पाया? हे नाथ, यह नीति के 4 रूप हैं: साम, दाम, दंड और। हे युवराज, तुम बड़े नीतिज्ञ हो। हे महाराज, सेना के 4 भाग कीजिए और भ्राता लक्ष्मण को सेना का सेनापति नियुक्त कीजिए। अवश्य कपिराज। हे भ्राता लक्ष्मण, युद्ध की तैयारी करो। जो आज्ञा भ्राता। हे वानर वीरों, अब समय आ गया है कि हम अपना बल उन राक्षसों को दिखा दें। अरे वीरों रणधीरों सेना सजाओ, अटल मारो रण में मचाओ मचाओ। अरे वीरों रणधीरों सेना सजाओ, अटल मारो रण में मचाओ मचाओ। आगे महावीर जी को पठाकर, आगे महावीर जी को पठाकर, पीछे से कीसों की सेना सजाओ। अरे वीरों रणधीरों सेना सजाओ, अटल मारो रण में मचाओ मचाओ। अरे वीरों रणधीरों सेना सजाओ, अटल मारो रण में मचाओ मचाओ। वृक्षों को पूरब दिशा पठाकर, वृक्षों को पूरब दिशा पठाकर, युवराज अंगद को पीछे पठाओ। अरे वीरों रणधीरों सेना सजाओ, अटल मारो रण में मचाओ मचाओ। अरे वीरों रणधीरों सेना सजाओ, अटल मारो रण में मचाओ मचाओ। नल नील अंगद जितने हैं सारे, नल नील अंगद जितने हैं सारे, जाए ये कभी दक्षिण द्वारे, जाए ये कभी दक्षिण द्वारे। अरे वीरों रणधीरों सेना सजाओ, अटल मारो रण में मचाओ मचाओ। अरे वीरों रणधीरों सेना सजाओ, अटल मारो रण में मचाओ मचाओ। जय श्री राम, जय श्री राम।
राम। महाराज लंकेश की जय हो, महाराज लंकेश की जय हो, महाराज लंकेश की जय हो। पुत्र इंद्रजीत और उन तपस्वियों ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। सिंधु तट से बढ़कर सेतु बांधकर वो हमारी लंका नगरी पर चल बैठे हैं। अच्छा, उन बनवासियों की ऐसी हिम्मत। मेरे निश्चर वीरों, समय आ गया है रणभूमि में अपना युद्ध कौशल दिखाने का, लंका के निश्चर ऋण का, लंका कुल के पुरुषार्थ को दिखाने का। उठो उठो मेरे निश्चर वीरों। उठो मेरे निशाचरा वीरों, उठो उठो मेरे निशाचरा वीरों। कमर कटारा कस कस के उठो, शीश कीशों के काटो, उठो शीश कीशों के काटो। समय भूमि धस के उठो उठो मेरे निशाचरा वीरों, उठो उठो मेरे निशाचरा वीरों। कमर कटारा कस कस के रक्त नदी की उठो बहारो, रक्त नदी की समर भूमि में हटा के। निशाचरा वीर तुम जल्द चुका दो, निशाचरा वीर तुम जल्द चुका दो। समर भूमि में रज बस के उठो उठो मेरे निशाचरा वीरों, उठो उठो मेरे निशाचरा वीरों। समर भूमि में धस धस के उठो, शीश कीशों के काटो, उठो शीश कीशों के काटो। समर भूमि में डट डट के पुत्र इंद्रजीत, उन तपस्वियों के बारे में और आगे की युद्ध नीति के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? लड़िए युद्ध का करिए बिचारा, लड़िए युद्ध का करिए बिचारा, लड़िए युद्ध का करिए बिचारा। कपी भालू आहार हमारा, कपी भालू आहार हमारा। पुत्र इंद्रजीत,
हमें तुमसे यही उम्मीद थी। देखो मोरा पादुका प्रात देखो मोरा करियो बहुत कहत हो बोला करियो बहुत कहत हो बोला इष्ट देव सन को बर मागो इष्ट देव सन को बर मागो अब लागी तातु के लगे अब लागी तातु की को दिखाओ लड़िए युद्ध का करिए बिचारा लड़िए युद्ध का करिए बिचारा भालू वाह पुत्र इंद्रजीत वाह, तुम जैसे वीर योद्धा को यही बातें शोभा देती है पुत्र। जाओ जाओ अपने वीर पराक्रम से उन तपस्वियों को आज उस युद्ध भूमि में हरा दो, उनको मौत की नींद सुला दो पुत्र इंद्रजीत। मौत की नींद। ऐसा ही होगा पिताश्री ऐसा ही होगा विजय भव पुत्र विजय भव। मंत्री मर्कटाक्ष जी महाराज। सेना सहित जाकर युवराज मेघनाथ के साथ उन तपस्वियों पर धावा बोलो, युद्ध करो और विजय प्राप्त कर शुभ समाचार इस लंकागढ़ में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। चलो रिश्तर वीरों, रण की ओर प्रस्थान करो। जब अयोध्या नहीं लौटे तो भरत ने, जो कि भगवान राम से इतना अनुराग और प्यार रखता था, उसने प्रतिज्ञा की कि मैं अयोध्या के सिंहासन को बैठना तो रहा दूर, कभी स्पर्श भी उसको उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। भगवान राम की खड़ाओं को लेकर के भरत अयोध्या से दूर एक आश्रम बनाकर, जिसको नंदीग्राम का आश्रम कहा जाता है, वहाँ पर रहते थे और भगवान राम की खड़ाओं को उन्होंने राजा का प्रतीक मान करके रात दिन उसी खड़ाओं की पूजा करते थे। वही दृश्य आप लोगों के सम्मुख अग्नि की जो दिखाया गया है, बहुत मनोहारी दृश्य था ये। इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। कहाँ है वो दोनों भ्राता, कहाँ है? कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, कहीं सकल लोक विख्याता, कहीं सकल लोक विख्याता, कानल्लोनी दुविध सुग्रीवा, कानल्लोनी दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमान बलशीला, कहाँ अंगद हनुमान बलशीला, कहाँ विभीषण प्रभाता दोही, कहाँ विभीषण प्रभाता दोही, आन पड़ी सट मारहु तोरी, आन पड़ी सट मारहु तोरी। क्षत्रियन इंद्रजीत कहता अपने प्राण बचा, बाली को बेट की तरह
मारने वाले राजदुष्ट, आज सबका बदला लेता हूँ। अरे ऋषि मुनियों को सताने वाले रावण पुत्र सम्मुखा संग्राम कर। लक्ष्मण! शक्तिशाली जग में है वही शक्तिशाली जग में, जो नम्र भाव दिखलाता है, जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जो फलता है, नीचे को झुकता जाता है। फल वाला तरु जो फलता है, नीचे को झुकता जाता है। कितने ही आज पतित हो तुम, कितने ही आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ब्रह्म शक्ति का अदब हमें इससे सर झुका हमारा है ब्रह्म शक्ति का अदब हमें इससे सर झुका हमारा है वही शक्तिशाली जग में, है वही शक्तिशाली जग में, जो नम्र भाव दिखलाता है, जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जो फलता है, नीचे को झुकता जाता है। फल वाला तरु जो फलता है, नीचे को झुकता जाता है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से आई है, जो देवलोक से आई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई थी। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई थी। इसलिए संभल रघुवंशी, इसलिए संभल रघुवंशी, अब तू नहीं बचने पाएगा, अब तू नहीं बचने पाएगा। ये इंद्रजीत इस दुनिया में अब लखन जीत कहला। दुनिया में अब लखन जीत कहलाएगा। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से आई है, जो देवलोक से आई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ
तुझ में कितना बल है, देखो तुझ में कितना बल है। हुनर को मैं भी सीखता हूँ, कितना बल है, कितना चल है। इस हुनर को मैं भी सीखता हूँ, कितना बल है, कितना चल है। कि ये दुखी तपस्वी वन में क्यों, कि ये दुखी तपस्वी वन में क्यों, उनके बदले में आता हूँ, उनके बदले में आता हूँ। अब आज मेरे इन वारों से सुरपुर तुझको पहुँचाता हूँ। अब आज मेरे इन वारों से सुरपुर तुझको पहुँचाता हूँ। रे दुष्ट असुर तू सन्मुख आ, रे दुष्ट असुर तू सन्मुख आ। देखो तुझ में कितना बल है, देखो तुझ में कितना बल है। इस हुनर को मैं भी सीखता हूँ, कितना बल है, कितना चल है। इस हुनर को मैं भी सीखता हूँ, कितना बल है, कितना चल है। क्षत्रियगण देखते हैं कांप कर, देखते हैं कांप कर, दिग्विजय दिग्पाल भी सर झुकाते हैं यहाँ पर। इंद्र वरुण और काल भी आज तेरा वध निश्चित है, निश्चित है। राक्षस वीरों सावधान। बच्चों का यह खिलवाड़ नहीं, बच्चों का यह खिलवाड़ नहीं। ये धार है तलवारों की, निष्ठानों का बाजार में। ये धार है तलवारों की, निष्ठानों का बाजार। यह युद्ध स्थल है वीरों का, यह युद्ध स्थल है वीरों का। बच्चों का यह खिलवाड़ नहीं, बच्चों का यह खिलवाड़ नहीं। ये धारे हैं तलवारों की, निष्ठानों का बाजार। इसलिए संभल रघुवंशी, इसलिए संभल रघुवंशी। अब तू नहीं बचने पाएगा, अब तू नहीं बचने पाएगा। ये इंद्रजीत इस दुनिया में अपना धन जीत कहलाए। अभी भी समय है, क्षत्रिय धर्म हार मान ले और चले जा लंकापुरी से। और क्षत्रिय
क्या हो गया भैया तुम्हें? उठो मेरे भाई, उठो मेरे भाई, उठो मेरे जीवन आधार, कुछ तो बोलो भैया। हाय भ्राता, ऐसा ही कोई उग्र पाप हमने है किया, ऐसा ही कोई उग्र पाप हमने है किया, ना जानू किसको भरम दुख हमने है दिया। हाय भ्राता, उठो लगन, हमने है दिया। देखो पिता ने तज दिया, सीता हरी गई। हाय लखन, पिता ने तज दिया, सीता हरी गई। एक हास रहा था भाई का ईश्वर मैंने लिया। उठो लखन, उठो भ्राता, हाय लखन। उठो भ्राता, बचन तुम सुन हनुमान, मोर बचन सुन तुम हनुमान, जा यहू लंका बेगी बलवान, जा यहू लंका बेगी बलवान। ताहा सुसैन बेदई कभा आई, ताहा सुसैन बेदई कभा आई, रहे लहिला वही तुम कर धाई, रहे लगही लावही तुम धाई।
जो आज्ञा रिसाज। बोल सियावर रामचंद्र की। हाय लखन, उठो मेरे भाई। हाय लखन, लखन तुम कहाँ गए, प्यारे लखन तुम कहाँ गए। हाय गजब सीता गजब, हाय गजब प्यारे लखन तुम कहाँ गए। हाय भगा तुम कहाँ गए। हाय गजब सीता गजब, हाय गजब सीता गजब। जब मैं वन को चल दिया संग मेरे होली। हाय लखन संग मेरे होली। माता ने ना मना किया, माता ने ना मना किया। हाय गजब सीता गजब, हाय गजब सीता गजब। प्यारे लखन तुम कहाँ चले, प्यारे लखन तुम कहाँ। याद रखो हरी के मैंने कारी प्रिय ब्रात को गवा दिया। नारी के मैंने भरता प्रिय भ्रात को गवा दिया। माता को क्या सुनाऊं, माता को क्या सुनाऊं। हाय लखन, उठो मेरे भाई। प्यारे लखन तुम कहाँ गए, प्यारे लखन तुम कहाँ गए। हाय गजब सीता गजब। चलो बैदा चलो जल्दी, तुम्हें रघुवर बुलाते हैं। चलो बैदा चलो जल्दी, तुम्हें रघुवर बुलाते हैं। तुम्हें रघुवर बुलाते हैं, तुम्हें रघुवर बुलाते हैं। ओ बैदा लो जल्दी, तुम्हें रघुवर बुलाते हैं। लगी
लक्ष्मण को दियाते हैं, लगी है साथ लक्ष्मण को उन्हें जा कर जियाते हैं। चलो बैठा चलो जल्दी तुम्हें पर बुलाते हैं। जवाबू जो कुछ है उन्हें जा कर खिलाते हैं। जवाबू जो कुछ भी है उन्हें जा कर खिलाते हैं। चलो बैठा चलो जल्दी तुम्हें रघुवर बुलाते हैं। अगर हो देर चलने में लखन के प्राण जाते हैं। अगर हो देर चलने में लखन के प्राण जाते हैं। चलो बेटा चलो जल्दी तुम्हें रघुवर बुलाते हैं। हे वेद जी, कोई उपाय बताइए। धीरज रखो। हे
है कोई लाके खाया, लाके खाया, लागे न औषधि प्रातः होया, लागे न औषधि या गुण है उस माही रे है कोई उदार, है कोई उदार। अगर कोई वीर योद्धा द्रोणांचल पर्वत तक जाकर उस संजीवन बूटी को लाता है तो लक्ष्मण के प्राण अवश्य बच सकते हैं। हे वायुपुत्र, तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन है जो द्रोणांचल में जाए? अतः हे कपि, रात ही रात में औषधि ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। बोल श्री रामचंद्र की। अर्धरात्रि गई, अर्धरात्रि गई, कभी नहीं आया, अवसी अनुज अवसी अनुज आगे गवाया, हाय लक्ष्मण। अर्धरात्रि गई, सकहूँ न दुखी सकहूँ न दुखी। लगाओ लगाओ, ऑन करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाय राम, हाय राम। हाय देव, जिस प्रकार विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र से विमुख किया,
आज फिर वही कठिन दुख दे दिया। हे रघुवीर, यदि आपके चरणों में मेरे प्रति प्रीति हो तो यह बानर पीड़ा रहित हो जाए। हे भ्राता, तुम कौन हो जो मेरे भ्राता का नाम ले रहे हो? हे महाराज, मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। हे नाथ, सीता जी को रावण हर ले गया। लक्ष्मण रण में मूर्छित पड़े हैं। अगर रातों रात यह औषधि नहीं पहुंची तो कार्य नहीं बनेगा। हाय भ्राता, मेरा जन्म क्यों हुआ? क्या हुआ जो भ्राता के किसी काम न आ सका? हे भ्राता, अगर जाने में विलंब हो तो इस बाण में चढ़ाकर भेज दूं? हे प्रभु, आपके प्रताप से मैं बाण तुल्य ही चला जाऊंगा। जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हो प्रभु। हे वायुपुत्र, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो आज्ञा प्रभु। बोल सियावर रामचंद्र की। मुझे कौन उठा कर लाया? मुझे कौन उठा कर लाया? मैं रण बीच गया लड़ने को, मैं रण बीच गया लड़ने को। यहाँ मैं कैसे आया? यहाँ मैं कैसे आया? मुझे कौन उठा कर लाया? मुझे कौन उठा कर लाया? बता मैं पूछूं कर जोड़ी, बता मैं पूछूं कर जोड़ी। यहाँ मैं कैसे आया? भ्राता, यहाँ मैं कैसे
बसिया। हे भ्राता, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो रण में युद्ध लड़ने गया था। हे भ्राता, तुम रणभूमि में मूर्छित हो गए थे। वायुपुत्र हनुमान ने तुम्हारी रक्षा करी। बहुत बहुत धन्यवाद वायुपुत्र। वैद्य जो स्वयं रावण के विशेष डॉक्टरों में से थे, उनको बुलाया जाता है। सुषेण वैद्य के द्वारा उपचार विधि ये बताई जाती है कि यदि कोई योद्धा इस वानरी दल में रात ही रात में हिमालय पर्वत के बगल में जो द्रोणागिरी पर्वत है वहां से यदि संजीवनी बूटी को सूर्योदय से पूर्व ही अगर यहाँ पर ला सकता है तो निश्चित रूप से लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। तब भगवान राम वानरी सेना में वायुपुत्र हनुमान का स्मरण करते हैं, कहते हैं कि हे पवनसुत, हमारी इस वानरी सेना में तुम्हारे बराबर कौन ऐसा बलशाली वीर व्यक्ति है जो ये काम कर सके, अतः तुम हमारी मदद करो। देखिए भगवान भी यहाँ पर विवश हो गए हैं। ये कथा तो बड़ी, अगर मैं सुनाऊं, बड़ी मार्मिक कथा है। ईश्वर जो स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं
वायुपुत्र हनुमान के सामने विवश होकर के कहते हैं कि अब तुम ही मेरी मदद करो। कैसा ये विचित्र दृश्य है। देखिए, एक तरफ त्रिलोकीनाथ स्वयं वायुपुत्र हनुमान से याचना कर रहे हैं, तो राम का नाम लेकर के वायुपुत्र हनुमान सीधे हिमालय की ओर वायु मार्ग से प्रस्थान करते हैं। रास्ते में जो जो बाधाएं आती हैं, ये कहानियां तो बहुत लंबी हो जाती हैं बताने में। तो रात ही रात में वो संजीवनी बूटी लेकर के यहाँ जब लंका में आते हैं, संजीवनी बूटी का प्रयोग सुषेण वैद्य के द्वारा किया जाता है, तो लक्ष्मण मूर्छा से जागृत हो जाते हैं। ये समाचार रावण के जो दूत थे, या यूं कहिए कि जो जासूस थे, उनके द्वारा ये बताया जाता है कि किस तरह से वायुपुत्र हनुमान ने द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण को जीवित कर दिया है। तो ये सुन करके रावण बड़ा अचंभित हो जाता है, परेशान भी हो जाता है। तब क्या करे, तब उसे अपने सबसे बलशाली भाई, जिसको कि शिव का वरदान था, जो 6 महीने तक सोता था, केवल एक दिन जागता था, तो उसके लिए रावण आदेश देता है कि अब इस संकट की घड़ी में कुंभकर्ण को जगाया जाए, जो मेरी मदद करेगा। अब वही दृश्य अब आपके सम्मुख अभिनीत होने जा रहा है। बहुत समय हो चुका है। पुत्र इंद्रजीत ने उस तपस्वी के भाई को रण में मूर्छित कर दिया था। शायद अब शुभ समाचार हमारा कोई निश्चल वीर लाता होगा। महाराज की जय हो। महाराज, लक्ष्मण मूर्छा से जाग चुका है। क्या जी मूर्छा से महाराज। जाग चुका है? जी महाराज। मेरे पुत्र इंद्रजीत के दिव्यास्त्रों से सुर असुर कोई नहीं बच पाए, तो फिर ये तपस्वी कैसे बच गया? महाराज, उसका उपचार सुषेण वेद ने किया है। ये अवश्य अनुज विभीषण का कार्य होगा। वो वहां जाकर भी कुल घाटी बना बैठा है। अब हमें कुछ बड़ी युक्ति करनी होगी। छोटे वारों को वो तपस्वी निरंतर विफल करते जा रहे हैं। मंत्री मरकटाक्ष। जी महाराज। अनुज, कुंभकर्ण को, लंका के किले को, अभेद्य शिला को उठाने का कार्य प्रारंभ करो। जो आज्ञा महाराज। निश्चय वीरों, शीघ्र जाओ। अनुज, कुंभकर्ण को जल्द से जल्द उठाओ। जो आज्ञा महाराज। चलो। निन्ना महाराज, निन्ना। उठिए महाराज। महाराज उठिए। महाराज उठिए। उठिए महाराज, उठिए। महाराज, लंका को आपकी जरूरत है, उठिए। उठिए महाराज। महाराज उठिए। उठिए महाराज, उठिए। उठिए महाराज। अरे राक्षस वीरों, इनको उठाने का प्रयास करो। उठिए महाराज। उठिए महाराज, उठिए। महाराज उठिए।
सावधान! त्रिलोक विजेता सर्वशक्तिशाली महाराजा अधिराज लंकापति रावण पधार रहे मंत्री मरकटाक्ष, जी महाराज। क्या तुमने अनुज कुंभकर्ण को उठाने का प्रयास नहीं किया? महाराज, अत्यधिक प्रयासों के बाद भी महाराजा कुंभकर्ण नहीं उठे। एक बार पुनः प्रयास करो। जी महाराज। निस्तर वीरों, प्रयास किया जाए। महाराज 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 उठिए। निश्चल वीरों, मेरे निश्चल वीरों, जी महाराज। जी महाराज हम प्रयास करते। उठो अनुज, उठो भ्राता कुंभकर्ण। आज लंका पर बहुत बड़ा संकट आ चुका है, बहुत बड़ा संकट। आज तुम ही इस लंकेश को और इस लंका नगरी को पूरी तरह से मदद कर सकते हो। उठो अनुज, आखिर ऐसी नीति भी क्या जो पूरे साम्राज्य को सुला दे। उठो कुंभकर्ण, उठो। पड़े सोते हो गफलत में, पड़े सोते हो गफलत में, जरा तुम आँख तो खोलो। पड़े सोते हो गफलत में, जरा तुम आँख तो खोलो। तुम्हारी नींद खोती है ये अब लंका की राजधानी। तुम्हारी नींद खोती है ये लंका की ये राजधानी। उठो उठ कर जरा देखो, उठो उठ कर जरा देखो, हुई लंका में क्या हानि। उठो उठ कर जरा देखो, हुई लंका में क्या हानि। हजारों वीर मारे हैं हमारे काम के दल ने। हमारे वीर मारे हैं राम के दल ने। उठो उठ कर जरा देखो, हुई लंका में क्या हानि। उठो उठ कर जरा देखो, हुई लंका में क्या हानि। पड़े सोते हो गफलत में, जरा तुम आँख तो खोलो। उठो भ्राता कुंभकर्ण, उठिए महाराज, उठिए, उठिए भ्रात कुंभकर्ण। उठिए महाराज। निश्चल वीरों, शोर मचाओ, ढोल लगाओ से। उठिए भ्राता सिख उठो, भ्राता कुंभकर्ण, उठो।
महाराज कुंभकर्ण, उठो अनुज। किसने हिम्मत की महाराज ये आसमान निद्रा उठाने की? महाराज, लंकापति के कहने पर आपको उठाया गया है। अब क्षत्रियों, मांस का प्रबंध करो, मदिरा का भी प्रबंध करो। जाओ। तुरंत प्रबंध किया जाए। जागो कुंभकर्ण, जागो अनुज। कुंभकर्ण, नित्य सवेरे उठ कर लोगों अनुज, करता हूँ मदिरा पियो मटी के मदिरा पियो 200 भैंस 400 मटी के मदिरा पियो 200 भैंस कहानी चबाओ घर सुंदरी के कहानी चबाओ जैसे मंगला पानी महको ये कैसा पानी महको ये कैसा कुंभकर्ण, जागो अनुज, जागो। करता हूँ जलपान। अरे निश्चलवीरो, महाराज अनुज कुंभकर्ण को मदिरा पान कराओ। जो आज्ञा महाराज। मंत्री मरकटाक्ष, जी महाराज। क्या तुमने मिष्ठान का प्रबंध नहीं किया? किया था महाराज। राजशाही रसोइये शूरसेन, शूरसेन, नगर के मध्य में बैठकर इमरती विक्रय कर रहे हो। यहाँ तुम्हारे स्वामी कुंभकर्ण जाग चुके हैं। शीघ्र अतिशीघ्र राजमहल की ओर इमरती भिजवाओ। जी महाराज। मेरे अनुज को 10-10 मन मिष्ठान पसंद है। भरपूर मदिरा का सेवन करो अनुज, मिष्ठान का सेवन करो। भैया 100 करोड़ सूर्य इसका तेजस्वी मुंह क्यों सूखा जा रहा है? वाह अनुज वाह। बहुत खूब। अद्भुत। मेरा अनुज है ही कुछ ऐसा जिसके एक दिन जागने से देवलोक में सभी सुर और देवता थर्रा उठते हैं। ऐसा ही है मेरा अनुज। मैं तो
मुख रहा सुखाई, काहे तव मुख रहा सुखाई। तो हे पर आई, कहा भी तो हे पर आई, काहे तव मुख रहा सुखाई, काहे तव मुख रहा सुखाई। सुन प्रिय भाई, मैं तो पूछूं, सुन प्रिय भाई, यही कारण तै मोहे जगाई, यही कारण तै मोहे जगाई। हे भ्राता, कौन सा ऐसा कारण आ गया तुमने जो मेरी अश्मय निद्रा को भंग करके मुझे उठाया? लंका पर कौन सी ऐसी विपत्ति आ गई जो कुंभकर्ण को उठाना पड़ा, जगाना पड़ा? रथ सुतलाए, कौशलेश दशरथ सुतलाए, किन सब निश्चर मार गिराए, किन सब निश्चर मार गिराए। तात कपिन सब निश्चर मारे, तात कपिन सब निश्चर मारे, तात कपिन सब निश्चर मारे। बड़े बड़े योद्धासन हारे, बड़े बड़े योद्धासन हारे। ये क्या कहे जा रहे हो अनुज? आए जगाव अजहुतात त्यागे अभिमाना, अजहुतात त्यागे अभिमाना, अजहुराग हो गई। ये क्या अनर्थ बातें किए जा रहे हो? तूने मेरी निद्रा का मैं क्या क्या किया ये मुझे मालूम नहीं। मेरी अश्मय निद्रा को भंग किया वो तो साक्षात रघुनायक है। आपने निरपराध अच्छा नहीं किया भैया, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वाह कुंभकर्ण वाह, तुम भी यही बातें कहे जा रहे हो। आखिर मेरे अपने बंधुओं को हो क्या गया है? ये मेरा अहित और रावण को हर समय हर चीज में गलत बताए जा रहे हैं। माना हमसे गलती हुई, आवेश में आकर हमने उस तपस्वी की नारी हर लाए, लेकिन क्या अब उसकी चेतावनी पर हम उसको उसकी नारी दे दें तो इससे क्या हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा? रावण का सम्मान होगा लोगों के बीच, रावण को क्या मान रहेगा? हे भाई,
वो साक्षात काल रात्रि है, न वो दुर्गा है जिनका तुम हरण करके लाए हो। ये बिल्कुल अन्यथा ठीक नहीं है। जिस दिन से वो लंका में आई, मैं तो लंका को जला 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 देख रहा हूँ। मैं तो 6 महीने सोता हूँ, एक दिन जागता हूँ, फिर भी मैंने आपकी और लंका की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी ये कुंभकर्ण बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। अंतिम बार मुझसे मिल लो भैया, अब मैं जाके श्री राम के ही दर्शन करूंगा। ऐसी बातें न करो तुम जैसे वीर पुरुष को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। विजय सिंह की तैयारियां करो, उन तपस्वियों पर टूट पड़ो और आज 3 पहर के बाद इस रात महल में जीत की बधाइयां आनी चाहिए, शुभ समाचार आना चाहिए। अनुज उस लंका की सौगंध भैया और आपकी सौगंध, मैं लंका की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दूंगा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वाह वाह कुंभकर्ण वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ जाओ तपस्या के प्राण हर लो। निस्तर वीरो, रण की ओर प्रस्थान करो। हम आपको नाटक के अगले अंश की ओर लिए चलते हैं। इस पर मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका मंचन ही आपके सामने हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वो दृश्य कौन सा है। महाराज कुंभकर्ण की, महाराज कुंभकर्ण की, महाराज कुंभकर्ण की, महाराज कुंभकर्ण की। विभीषण ठीक है, मेरे अनुज विभीषण तुम ठीक हो? हाँ भ्राता जी, ठीक ही है। भ्राता जी, आप श्री राम जी के चरणों में आ जाइए। मेरे अनुज, मेरे भाई,
काल बस रावण सुन सुत भय हो काल बस रावण शोक में मारे परम सुहावन शोक मारे परम सुहावन धन्य 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 विभीषण धन्य 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 विभीषण तात भय हो निशिचर कुलभूषण तात भय हो निशिचर कुलभूषण बंधु बंधुत कीन उजागर बंधु बंधुत कीन उजागर भजो राम शोभा सुख सागर भजो राम शोभा सुख सागर वचन पटत जी मन क्रम वचन पटत जी भजहु तात रघुवीर भजहु तात रघुवीर जाओ न निज पर सूझ मोरी जाओ न निज पर सूझ मोरी जाओ राम की तीर जाओ राम के तीर आप तो इतने ज्ञानी हैं आप श्री रामचंद्र के एक पहले में चलिए प्रभु। नहीं विभीषण मैं लंका की आन बान शान के लिए जन्म लिया था। अब क्या करूं मेरी बुद्धि भोलेनाथ से वर मांगते ही प्रभु ने छीन ली थी। मैं जो मांग रहा था मेरा उल्टा हो गया। विभीषण जाओ तुम राम की शरण में। जो आगे
कुंभकर्ण तो बगैर युद्ध के मानने वाला नहीं प्रभु। तुम निश्चिंत रहो विभीषण, उसका अंत आज मेरे हाथों निश्चित है। सेनापति दुंदुभी, जी महाराज। उठो, उस बनवासी राम के पास जाते हैं। जी महाराज। राम को खाओ, लखन को खाओ, राम को खाओ, लखन को खाओ, सीता को लो, चित भाई, हनुमान तो खाओ, आयु खाओ सुमेरी भला, राम को खाओ, लखन को खाओ, राम को खाओ, लखन को खाओ, सीता को लो, चितवा, हनुमान को खाओ, आयु खाओ सुगरी भला, राम को खाओ, लखन बड़े मारू मेघनाथ मारू, चर योद्धा मारू, बड़े बड़े निश्चर योद्धा मारू, कुंभकर्ण मारू, रावण मारू, मेघनाथ मारू, रावण मारू, मेघनाथ मारू, अरे दशरथ नंदन वनवासियों, छोटो कुंभकर्ण से पाला है, आ युद्ध के मैदान में कुंभकर्ण से पाला है, कुंभकर्ण से। कहो मंत्री, क्या समाचार है? महाराज, बड़े शोक का विषय है। आज के युद्ध में महाराज कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। क्या कह रहे हो? हाय हाय, मेरे अनुज कुंभकर्ण, कुंभकर्ण।
मोहे छोड़ा तुम मोहे छोड़ा तुम कहाँ सीधा रे कुंभ कराड़ा मामा सूरा बोनी हासूरा सूरा बोनी हासूरा तुम जीते हाय भ्राता सूरा विधा तुम जीते हाय अनुज हाय हाथ मेरा हृदय फटा जा रहा है अनुज आज तुम पूरी लंका सोनी कर गए अनुज तुम्हारी 6 मास की निद्रा से जो खुशी देवलोक में होती थी आज वो पर्याप्त रूप से उन्हें प्राप्त हो गई अनुज हाय मेरा हृदय फटा जा रहा है कुंभकर्ण अगर इसको आज अगर हम अभिनीत करें तो समय बहुत ज्यादा हो जाता है, जो दर्शकों के लिए भी कष्टप्रद होता है। पुनः आप लोगों की उपस्थिति के लिए, आपके सहयोग के लिए एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल के कार्यक्रम से मैं आपको अवगत करा दूं। सर्वप्रथम मेघनाथ वध, सुलोचना विलाप और रावण वध तक का दृश्य आप लोगों के सम्मुख अभिनीत किया जाएगा। मुझे अभी सूचना मिली है कि पिथौरागढ़ से भी कुछ नृत्य कार्यक्रम के लिए एक पार्टी यहाँ पर आ रही है, तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप कल भी अधिक से अधिक संख्या में आकर यज्ञ की शोभा बढ़ाएंगे। तो दर्शकगण, आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इससे पूर्व कि आप प्रस्थान करें, एक बार सहर्ष ध्वनि से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान